नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक सुंदर सी मेल हथेली हमारे सामने विश्लेषण के लिए है। एक खासियत है आपकी हथेली में और ये आने वाले समय में ज़बरदस्त फायदा देंगे। कुछ खास चिन्ह आपकी हथेली में बन रहे हैं। आपका जो मन का कारक है चंद्रमा, इसमें एक वर्ग चतुष्कोण बन रहा है और एक मछली स्पष्ट तरीके से बनती हुई दिखाई दे रही है। वहीं आपका जो सूर्य का पर्वत है, इसमें दो त्रिकोण बन रहे हैं और यही चीज़ें आपको आने वाले समय में राजयोग की प्राप्ति करवाएंगी। राजा के समान जीवन रहेगा, जहां आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा मजबूत रहेगी। वहीं एक प्रतिष्ठित व्यक्तित्व रहेगा जो पहचान बनाएगा आपकी समाज में। चलो हथेली को देखते हैं। देखिएगा, आपकी हथेली के अनुसार अगर देखें तो आपकी जो करियर हृदय रेखा है ये इस प्रकार से है, मस्तिष्क की लकीर इस प्रकार से है, जीवन की लकीर इस प्रकार से है और करियर और धन की लकीर इस प्रकार से है। यहाँ पे अर्ध विकसित, पूरी तरह से विकसित नहीं, अर्ध विकसित अंग्रेजी का एम अक्षर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये बता रहा है कि आपके जो पंच तत्व हैं, आपके जो एलिमेंट हैं, उनके अनुसार आपके जो इष्ट देव हैं वो भोलेनाथ हैं, भगवान शंकर हैं और आपकी जो अधिष्ठात्री देवी हैं वो माँ आदिशक्ति पार्वती जी है। दुर्गा का कोई भी रूप आप मान सकते हैं। जितनी ज़्यादा शरणागति जाएंगे, चरण पकड़ लेंगे, समर्पण रखेंगे, उतनी ज़्यादा दिव्यता को और भव्यता को प्राप्त करेंगे। ऐसा व्यक्तित्व निखर कर आएगा, ऐसी सोच उभर कर आएगी कि लोग दंग रह जाएंगे आपके दिमाग को देख के और आपके कार्य करने के अंदाज को देख के, और कुछ सोचेंगे कि काश ये विचार हमारे मन भी आया होता तो बात ही कुछ अलग होती। ये आपकी हथेली यहाँ पे बता रही है। दूसरी बात अगर यहाँ पे देखें, आपकी जो ये रेखा है, ये हृदय की रेखा, ये इस तरह से यहाँ पे आती हुई दिखाई दे रही है और अंत में देखें जहाँ से ये उभर रही है, इस प्रकार की यहाँ पे चीज़ें हैं। ऐसा व्यक्ति अपने माँ बाप की सेवा मन से करना चाहता है और मन से करता है। अभिभावकों की सेवा, जिसने जन्म दिया है, उनके प्रति पूरी निष्ठा रखता है ईमानदारी से। ये आपके अंदर ये संस्कार हैं, ये संस्कृति है और इसीलिए आप दुनिया में कुछ अलग तरह के व्यक्ति हैं और ये वास्तव में भोलेनाथ की बड़ी कृपा है आपके ऊपर। अब यहाँ पे जहाँ पे ये जारी है वहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये किसी एक पर्वत पे नहीं जा रही है हृदय की लकीर। यहाँ पे जो इंडेक्स की फिंगर है और जो मिडिल की फिंगर है, इसके बीच में देख रही है ये, इस पे देवगुरु बृहस्पति का, जिसको जुपिटर का माउंट कहते हैं, और भाग्य स्थान शनि का प्रभाव पड़ रहा है। ये आपकी महत्वाकांक्षा को बता रहा है कि आप कहीं ना कहीं अपने जीवन काल में बहुत बड़े महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं। आपकी सोच बहुत आगे बढ़ने की वर्तमान समय में हो रही है। और एक चीज और है, गुरु का जबरदस्त प्रभाव पड़ रहा है, जिसके प्रभाव के चलते आपकी जो इच्छा है एक सर्वश्रेष्ठतम भव्य स्तर तक पहुंचने की हो रही है, लेकिन वहीं शनि का प्रभाव भी पड़ रहा है, जिसके प्रभाव के चलते आगे बढ़ने के लिए आप कुछ भी करेंगे लेकिन आगे बढ़ेंगे। ये आपकी सोच आ रही है कि देखिएगा, कितनी भी मेहनत करनी पड़े करेंगे, कोई जुगाड़ लगाना पड़े लगाएंगे, कोई रिस्क लेना पड़े लेंगे, किसी का इस्तेमाल करके आगे बढ़ना पड़े करेंगे, कोई भी हथकंडा इस्तेमाल करना पड़े करेंगे। इन किन प्रकार जो भी आपसे हो जाए वो आप करेंगे।
ये पॉजिटिव सोच है आपकी, ये आपकी महत्वाकांक्षा को आपकी हृदय की लकीर बता रही है। अब यहाँ पे दूसरी चीज देखिएगा, इसको हम मिटा देते हैं। यहाँ पे आपकी मस्तिष्क की रेखा देखनी बहुत जरूरी है। आपकी मस्तिष्क की रेखा इस तरह से है, क्रिएटिव बहुत ज़्यादा रहेंगे आप। क्रिएटिविटी आपके अंदर कूट कूट कर भरी हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। और कल्पना शक्ति भी बहुत ज़्यादा है, सोचने की ताकत भी आपके अंदर बहुत ज़्यादा है। और एक चीज़ और है, प्रैक्टिकल रूप में देखिएगा, आने वाले समय में आपको सुखद लंबी और हवाई यात्राओं का मौका जबरदस्त रूप में मिलने वाला है। बौद्धिक स्तर आपका बहुत अच्छा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक विवेकवान व्यक्तित्व है आपका, और अपने विवेक से हर समय कुछ न कुछ सकारात्मक सोचने वाले व्यक्ति हैं, मस्तिष्क से कार्य करने वाले व्यक्ति हैं। और कहीं ना कहीं आने वाले समय में राजयोग की प्राप्ति भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब एक चीज और देखिएगा, मस्तिष्क की रेखा आपकी कहीं ना कहीं कहाँ जाके मिल रही है? चंद्रमा पे। चंद्रमा किसका ग्रह है? कल्पना का ग्रह है, धर्म का क्षेत्र है, यात्राएं यहीं से देखी जाती हैं। और ये पर्वत कहीं ना कहीं सुंदर अवस्था में है और आगे और खूबसूरत अवस्था में आता हुआ दिखाई दे रहा है। यकीनन चंद्रमा का जबरदस्त प्रभाव जीवन पर रहेगा। आने वाले समय में मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूती यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपका कॉन्फिडेंस एकाएक बहुत अच्छा रहने वाला है, बढ़ने वाला है। शरीर में सूर्य की वजह से कोई समस्या अगर हो भी जाए, अगर सूर्य मजबूत नहीं करेंगे तो समस्या होगी, ये भी निश्चित है। शारीरिक विकार उत्पन्न होगा, ये निश्चित है। लेकिन अगर सूर्य को अगर आप मजबूत करते हैं तो निश्चित ही जो है समस्याएं नहीं होंगी। लेकिन फिर भी अगर छोटी मोटी कोई समस्याएं हो भी जाती हैं तो चंद्रमा के कारण मन मजबूत रहेगा। और चंद्रमा जितना मजबूत आपका रहेगा, जितना खूबसूरत रहेगा, जितना सौंदर्य बिखेरेगा, पाचन तंत्र भी मोटे तौर पर आपका ठीक रहेगा। आने वाले समय में एक अच्छा फल ये दे रहा है कि आपका शरीर का जो हार्मोनल सिस्टम है वो बहुत अच्छा रहने वाला है। आप क्रिएटिव ज़्यादा रहेंगे, क्रिएटिविटी आपकी बढ़ने वाली है। और चंद्रमा जितना सुंदर रहेगा आपका, अगर माँ होंगी तो माँ का सुख भी मिलेगा आपको और आशीर्वाद भी मिलेगा। चंद्रमा आपकी हथेली में बेहतरीन स्थिति में है, सकारात्मक सोच को मजबूती दे रहा है, छल कपट से दूर रखेगा आपको ये। और जीवन में महिलाओं का सहयोग भी आपको निश्चित रूप से बहुत अच्छे रूप में मिलेगा। जहां मस्तिष्क रेखा इस तरह से है, क्रिएटिव बना रही है, लंबी और हवाई यात्रा का मौका दे रहा है, वहीं चंद्रमा पे भी एक सुंदर सा चिन्ह बन रहा है। आप अगर ध्यान से देखेंगे, इस प्रकार से एक चिन्ह यहाँ पे दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। अगर ध्यान से देखें तो ये मछली का एक चिन्ह सुंदर सा, अभी पूरा विकसित नहीं हुआ लेकिन होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिएगा, चंद्रमा पर मछली का चिन्ह होना व्यक्ति को अत्यंत क्रिएटिव बनाता है। और हर जगह से आपके जो साइन बन रहे हैं वो क्रिएटिविटी को बढ़ावा दे रहे हैं, ठीक है ना। आर्ट है, कल्चर है, ऐसे क्षेत्र में व्यक्ति ज़्यादातर प्रसिद्धि को पाता है। और विदेशों तक ऐसे लोगों की ख्याति किसी न किसी प्रकार से फैलती है। ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं जीवन में समुद्र पारीय देशों में व्यापार करके भी धन अर्जित करता है। ये भी यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिखता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है ना। अब एक चीज और देखिएगा, यात्राएं ऐसे लोग तो करते ही करते हैं बहुत अच्छी तरीके से। अब ध्यान से देखिएगा, ये और ये चतुष्कोण बन रहा है, जिसको हम कहते हैं वर्ग का साइन, और चंद्र पर्वत पे है। ये व्यक्ति की कल्पना शक्ति को बढ़ाता है। आपकी कल्पना शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। दयालु रहेंगे, क्रूरता निष्ठुरता आपको नहीं छू पाएगी। भावुक किस्म का व्यक्तित्व होगा, दयावान व्यक्तित्व रहेगा, लेकिन गंभीर। हाँ, लेकिन
किसी भी परिस्थिति में धैर्य न खोने वाला व्यक्ति तो रहेगा आपका, धैर्य बहुत अच्छा रहेगा, धैर्यवान व्यक्ति आप रहेंगे, ये आपका जो है ये बता रहा है। अब एक चीज और देखिएगा, यहां पे जो है ये आपका क्या है, अनामिका उंगली है, किस तरफ झुक रही है, ये आपकी जो है मिडिल फिंगर की तरफ। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा, अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा जो है आपके अंदर बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पे बृहस्पति की उंगली से बड़ी दिखाई दे रही है, मिडिल फिंगर से छोटी दिखाई दे रही है, ये बहुत सुंदर है। आपके अंदर कहीं ना कहीं रिस्क लेने की क्षमता अच्छी रहने वाली है, चीज़ों में जोखिम उठाने की क्षमता बहुत सुंदर स्थिति में आपके अंदर रहने वाली है। और हमारा पौराणिक शास्त्र कहता है कि अगर किसी व्यक्ति की अनामिका उंगली बड़ी हो, आपकी जो है तर्जनी उंगली से और मध्यमा उंगली से छोटी हो जैसी आपकी है, तो ऐसा व्यक्ति अपनी जीवन काल में यशस्वी होता है, समाज में मान और प्रतिष्ठा यश पाने वाला होता है। कहीं ना कहीं आप यशस्वी होंगे, समाज में मान प्रतिष्ठा यश पाने वाले होंगे, फेम पाने वाले लोगों में से एक होंगे और सफलतम इंसान होंगे, सफलता की प्राप्ति निश्चित तौर पे आप करेंगे। ये बहुत सुंदर है, लेकिन एक कमी रहेगी, जीवन में हमेशा रहेगी, इसको कोई उपाय नहीं मिटा सकता है। हाँ, ये आपके कर्मों के ऊपर डिपेंड करेगा कि इसका असर जीवन पे कितना पड़ेगा। आप देख रहे हैं इन दोनों के बीच में जो है बहुत बड़ा गैप है, आर पार दिखाई दे रहा है। जब भी आपके शनि बकरी अवस्था में होंगे, रुष्ट अवस्था में होंगे, साढ़े साती में होंगे और ढैया में होंगे, इसका प्रभाव आपके जीवन पर लंबा और गहरा पड़ेगा। और किस रूप में पड़ेगा ये आपके कर्मों के ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि शनि जो है हमेशा कर्म को देखता है, ये भाग्य को नहीं देखता, ये कर्म को देखता है, कर्म के अनुसार भाग्य को बनाता है, ठीक है ना, और उसके अनुसार न्याय करता है। और यही सब कुछ है एक तरफ से शनि को देखा जाए तो, ठीक है ना, न्यायाधीश है ये। अब यहाँ पे देखेंगे, हमने सूर्य की बात की है, सूर्य पे आप देखेंगे एक और यहाँ से देखें दो त्रिकोण यहाँ पे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसका फायदा अभी नहीं हो रहा है। दो त्रिकोण ये बता रहे हैं कि सबसे मेजर आपकी जो मन की इच्छाएं हैं, दो श्रेष्ठ हैं। अब वो कौन है? और ये दो इच्छाएं, केवल दो इच्छाएं श्रेष्ठ, कई सारी इच्छाएं होंगी लेकिन जो बहुत मेजर है और उनमें कहीं ना कहीं आपके द्वारा कार्य शुरू किया गया है या करने की कोशिश जारी है, वो पूर्ण हो जाएंगी दो इच्छाएं। ये दो त्रिकोण बता रहे हैं। त्रिभुज का मतलब यही होता है, त्रिकोणात्मक फल देने वाला। दूसरी बात, जैसे जैसे सूर्य आपका विकसित अवस्था में आएगा वैसे वैसे आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूती आपके अंदर आएगी। मानी आपने एक सवाल भी किया था कि आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी। मैं निश्चित तौर पे कह रहा हूँ, करोड़पतियों की सूची में आप अपना स्थान बनाएंगे, चाहे पैतृक रूप से कितने भी निर्धन हैं, चाहे आर्थिक संपन्न नहीं भी हैं, तो भी अपनी प्रतिभा के बल पर बहुत अधिक धन कमाएंगे और प्रसिद्धि को भी हासिल करेंगे, ठीक है ना, ये बता रहा है। अब दूसरी स्थिति यहाँ पे देखें, सुंदर सी सूर्य पर्वत पे है। आप अगर यहाँ पे देखेंगे इस प्रकार से जो है यहाँ पे वर्ग के चिन्ह भी बन रहे हैं, और भी बन रहे होंगे, पूरा दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन निश्चित तौर पे उभरते हुए आपको दिखाई देंगे कि वर्ग के साइन भी हैं। मैंने प्रैक्टिकल रूप से देखा है ऐसे व्यक्तियों को, या तो ऐसा व्यक्ति कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें विदेश में आना जाना होता है, या मल्टीपल सिटी में ऐसे व्यक्तियों का व्यापार होता है, ये व्यापारी होते हैं। कुछ भी हो, सूर्य पर्वत पे वर्ग जब पुष्ट और सुंदर अवस्था में आता है, अभी नहीं,
जीवन काल के 41वें वर्ष से कहीं ना कहीं इसका जबरदस्त फायदा आपके जीवन में होगा। अब त्रिभुज भी बन रहा है तो कहीं ना कहीं जीवन काल के 41वें वर्ष तक या तो मकान बनाने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी या मकान बन के तैयार हो जाएगा। लेकिन आपको जो है कहीं ना कहीं अपनी वाहन और मकान का योग शुरू हो रहा है 41वें वर्ष से। ठीक है ना, ये आपका सवाल भी था। देखिएगा, ये जो वर्ग बन रहा है धन मान यश पद प्रतिष्ठा, यानी जीवन की हर ऊंचाई पाने में सफल होंगे और कहीं ना कहीं जो है विश्व में नाम होगा। ये आपकी हथेली में जो है ये चीज बताती हुई यहाँ पे नजर आ रही है। अब ये तो रहा ये। अब है राजनीति के बारे में देखना कि क्या वास्तव में जो है आपकी हथेली राजनीति की ओर संकेत कर रही है। राजनीति के लिए 3 ग्रहों का मुख्य, एक तो मुख्य बृहस्पति है वो अलग है, लेकिन अगर बृहस्पति सही है उसके बाद 3 ग्रहों का मजबूत होना बहुत जरूरी है, तब जाके राजनीति के योग बनते हैं। अब कौन है वो? आपका जो है दोनों मंगल, ये ठीक है, आपका चंद्रमा ये भी ठीक है, और आपका सूर्य ये जो है नहीं है ठीक। तो अभी जो है राजनीति के योग नहीं है, लेकिन 2 ये ठीक है। और यहाँ पे आप देखेंगे कहीं ना कहीं वर्ग का साइन बन रहा है। ऐसा व्यक्ति कुशल प्रशासक होता है। ठीक है ना, गरीब से गरीब घराने में भी पैदा हुआ होगा तो अपनी परिश्रम अपनी मेहनत के बल पे अत्यंत उच्च पद की प्राप्ति करता है और ऐसी नॉलेज रखता है कि उसकी टीचिंग तक दे सके। अब कुशल प्रशासक कौन होता है? जो तो IAS अफसर हो, IFS अफसर हो, या जो है बहुत बड़े पद पे हो, या तो जो है राजनेता हो। तो राजनेता के राजनीति में जाएंगे निश्चित तौर पे, लेकिन अभी सफल इसलिए नहीं हो पाएंगे क्योंकि सूर्य साथ नहीं दे रहा है। क्या करना है आपने राजनीति में सफलता पाने के लिए? बस सूर्य को ठीक करना है। आंख बंद करके भी जाएंगे ना आप तो भी सफल हो जाएंगे, अगर आपका सूर्य आपका पूरी तरह से साथ देगा तो। अब अभी की स्थिति देखें सूर्य की, पहले इसको मिटा लेते हैं और क्या आपको करना है। आंख बंद करके भी जाएंगे ना तो भी सफल होंगे और ऐसी प्रतिष्ठा को पाएंगे, ऐसे पद को पाएंगे शायद आपने कभी सोचा होगा। लेकिन जब तक सूर्य साथ नहीं देगा तब तक लाख प्रयास कर ले, धरे के धरी चीज़ें रह जाएंगी। आपके अंदर कितनी भी योग्यता हो, कितनी भी क्वालिटी हो, वो केवल आप तक ही सीमित रहेगी, बाकी उसका कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपने सूर्य को मजबूत कर लिया तो आंख बंद करके भी जाएंगे तो भी सफल होंगे, ये निश्चित है। ये है आपकी अनामिका उंगली, इसके नीचे है ये सूर्य। यहाँ पे वर्तमान समय में कितने भी अच्छे चिन्ह बन रहे हों, लेकिन सूर्य जो है पुष्ट और सुंदर अवस्था में नहीं है, जिसके कारण जो प्रयास आपके द्वारा किए जा रहे हैं वो पूरी तरह से सफल स्थिति में नहीं है। जो क्वालिटी आपके अंदर है, जो योग्यता आपके अंदर है, उस तरह से चीज़ें उभर कर नहीं आ रही हैं। जो परिश्रम आपके द्वारा किया जा रहा है, जो मेहनत आपके द्वारा किए जा रही है, उसका पूरा श्रेय क्रेडिट आपको नहीं मिल पा रहा है। ठीक है ना, एक सहजता से सरलता से रास्ता नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि सूर्य प्रॉपर तरीके से ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर रहा है, जिसके कारण आपकी जो शारीरिक चक्र है वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में नहीं है, और जिसके कारण कहीं ना कहीं चाहे मानसिक हो, चाहे शारीरिक स्वास्थ्य हो, चाहे जीवन की वास्तविक खुशहाली हो, चाहे उत्साह हो, चाहे ऊर्जा हो, इन चीज़ों की आपको चिंता करनी पड़ रही है। ये चीज़ें हमेशा आपके साथ नहीं चल रही है। क्या करना चाहिए आपको? आपको दिव्य सूर्य क्रिया का सहारा लेना चाहिए और साथ में अन्य चीज़ों को ठीक करने के लिए दिव्य योग ध्यान क्रिया का सहारा लेना चाहिए। ये प्रैक्टिकल क्रियाएं हैं, इनमें दिव्य मंत्रों का भी आवाहन होता है और साथ में व्यायाम प्राणायाम योगा सब कुछ एक ही चीज़ में निहित होता है। लेकिन ये आपके ऊपर निर्भर करता है
कि आप किस प्रकार से चीज़ों को करते हैं। अगर आप सही रूप से मन लगाकर एकाग्रता से और नियमबद्ध तरीके से सूर्य क्रिया करते हैं तो आप देखेंगे धीरे धीरे आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में आ जाएंगे और फिर आपकी शारीरिक सेहत बेहद अच्छी होगी, आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट होगा और आपका जीवन सहजता से चलेगा। फिर चाहे शारीरिक स्वास्थ्य है, चाहे जीवन की वास्तविक खुशहाली है, चाहे उत्साह है, चाहे ऊर्जा है, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी, ये हमेशा आपके साथ रहेंगी। तो करने में क्या दिक्कत है। और फिर जो विस्तार मिलेगा उसका तो कहना ही क्या। ठीक, अब देखिएगा मस्तिष्क रेखा का हमने देख लिया। जीवन रेखा इस तरह से जारी है, टूटी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों नहीं है कि यहाँ पे एक सहयोगी रेखा है, किसी भी प्रकार का कोई संकट हो ये रेखा हर लेगी, कोई घबराने वाली बात नहीं। आयु बहुत लंबी है आपकी, पूरा जीवन जिएंगे, 95 से 100 के बीच आपकी आयु स्पष्ट तरीके से दिखाई दे रही है, चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। हाँ, जीवन काल के 45 से लेके और 50वें वर्ष के बीच में खान पान का जो मामला है उसमें थोड़ा सा जो है आपको जो शरीर को नुकसान पहुंचाती है, इस प्रकार से जो है खान पान का मामले में ध्यान रखना। असमय का खाना नहीं खाना है, 5 वर्ष थोड़ा ध्यान रखना है, ज़्यादातर कभी कभार चलता है। और वाहन का प्रयोग सावधानी से थोड़ा करना है और वाद विवाद से बचा रहना है। इन चीज़ों को आप थोड़ा संभाल के रखें, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा। वाद विवाद से जहाँ तक हो सके बचें, ठीक है ना। और वाहन स्वयं न चला के अगर आपने पास ड्राइवर रखें तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। वैसे कोई संकट के योग यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हल्की फुल्की परेशानियाँ जीवन में उतार चढ़ाव देती हैं, माने धन के नुकसान को ये बताती हैं। अब यहाँ पे देखिएगा करियर और धन की रेखा स्पष्ट और सुंदर है, इसका मतलब है भाग्य का पूरा सहयोग मिलेगा। सूर्य के मजबूत होने पर निश्चित रूप से राजनीतिक सुख मिलेगा, कहीं ना कहीं जो है, चाहे व्यापार में मिले, चाहे नौकरी में मिले, चाहे राजनीति के क्षेत्र में मिले, राजयोग तो है, इसको कोई नहीं नकार सकता है। दूसरी बात, आपको आने वाले समय में दूसरे लोगों का सहयोग भी बहुत अच्छे रूप में मिलने वाला है। ईश्वर की वास्तविक कृपा आपके ऊपर बनी हुई है, इसका अनुभव होने वाला है। आप में अच्छी प्रतिभा का सर्जन हो रहा है, तीव्र बुद्धि के मालिक आप बनने वाले हैं। सोचने और समझने की शक्ति भी आपके अंदर विशेष रूप से जो है सृजनात्मक रूप में आने वाली है और ऐसा सुंदर दिव्य व्यक्तित्व उभर कर आने वाला है कि एक बार यदि कोई निर्णय ले लेंगे, कोई डिसीजन ले लेंगे तो उसको बीच में टालेंगे नहीं, अंत तक निभाने का सामर्थ्य रखेंगे। और आपका व्यक्तित्व आने वाले समय में बहुत प्रभावशाली नज़र यहाँ पे आ रहा है और कहीं ना कहीं जो है भूमि का भी सुंदर लाभ मिलता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अच्छी खासी चीज़ें हैं, ठीक है ना, लेकिन लापरवाही के गुणों से बचना है, ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और दूसरी बात है, जल्दबाजी में कोई भी फैसला नहीं लेना है और भावनाओं में आके कोई भी फैसला नहीं लेना है। चीज़ों का एनालिसिस करके, चीज़ों को समझ करके तब जाके फैसला लेना है। दोनों के बीच में आप देखेंगे यव का आकार है, दयावान व्यक्तित्व भी रहेगा, ये बता रहा है। ये उंगली पूरी तरह से इस तरह से झुकी हुई है, धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी दिखाई दे रही हैं। ये सीधी है तो कहीं ना कहीं जो है मेहनती किस्म का व्यक्तित्व है। ये यहाँ पे बड़ी है तो या तो व्यापारी होंगे या तो अच्छे पद पे किसी राजयोग में होंगे, ये सफलता की निशानी है, सफल जरूर होंगे। यहाँ पे अगर हम देखें तो स्वयं के बलबूते पर हर सुख को प्राप्त करेंगे, हर सुख का भोग करेंगे, ये आपकी हथेली बता रही है।
अंगूठे के नीचे का भाग शुक्र का पर्वत है। कला के लिए, सौंदर्य के लिए, सुंदरता के लिए और एक सुखद जीवन जीने के लिए इसको जाना जाता है। आपकी हथेली में शुक्र सुंदर रूप में उभरा हुआ दिख रहा है, तेजोमय अवस्था में है। आप भी तेजस्वी होंगे। आपका व्यक्तित्व भी बहुत अच्छा रहने वाला है, चकाचौंध वाला व्यक्तित्व रहने वाला है। लेकिन अभी बृहस्पति थोड़ा सा नॉर्मल भाव में है और शनि की तरफ झुक रहे हैं, तो थोड़ा मानसिक परेशानी या मानसिक उलझन कुछ समय तक बनी रहेगी और जो एक्चुअल सुख है उसको भोगने में थोड़ी सी कठिनाइयाँ रहेंगी कुछ समय तक, 2, 2.5, 3 वर्ष तक। यहाँ पे पराक्रम बहुत अच्छा रहने वाला है, एनर्जेटिक स्वभाव रहेगा। बृहस्पति ठीक है, आने वाले समय में जहाँ सांसारिक सुख मिलेगा वहाँ पारिवारिक सुख भी जो है आपको मिलेगा। शनि कभी कभी बेवजह की चिंताएं या कभी कभी कुछ ऐसी वजहें आ सकती जिसके कारण तनाव की स्थिति बनी रही और ज़्यादातर जो है एकांत पसंद व्यक्तित्व की ओर जा रहे हैं। थोड़ा शनि की उपासना जरूर करें। सूर्य के बारे में हमने बता दिया है। बुध आपका बहुत अच्छा है, वाणी की शक्ति बहुत अच्छी रहने वाली है और योजना बनाकर काम करेंगे और उसमें सफल होंगे। हर प्रकार की परिस्थितियों को भली भांति समझने वाला व्यक्तित्व रहने वाला है। मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में भी माहिरता हासिल होगी। सामने वाले व्यक्ति को किस प्रकार से प्रभावित करना है, इस प्रकार की चीज़ें आपके अंदर अच्छी तरह से आने वाली है। बाकी देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके या ऑडियो के माध्यम से आपको भेज रहा हूँ, उसी प्रकार से करिएगा, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।